देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 1 ना। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये जो चैप्टर है ये तुम लोग को मतलब जो भी बच्चे आगे जाते हैं मैथ में उनको हर जगह पे ये वापस पड़ेगा। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एल्जब्रा पढ़ने की वजह क्या है? क्या वजह है कि एल्जब्रा को इंट्रोड्यूस किया गया? तो तुम ये समझ सकते हो, इसकी एक छोटी सी वजह है कि अगर तुम्हारे पास क्या था पहले भाई, तुम किसी चीज को ऐड करते थे, किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते थे, किसी चीजों को डिवाइड करते थे, किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? एडिशन का मतलब ये था कि तुम्हारे पास दो दोस्त थे, उनके पास चार चार टॉफियां थी, तुमसे पूछा गया दोनों को मिला के कितनी टॉफी है, तुमने ऐड कर दी। फिर तुम्हारे पास एक दोस्त के पास कितनी टॉफी ज्यादा है, तुमने सब्ट्रैक्ट करके बता दिया। तुमने ये बोला कि अगर अगर एक दोस्त के पास चार है और चार टॉफियां हैं तो ऐसे अगर 10 दोस्तों के पास कितनी होगी, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। 20 टॉफियां हैं, चार में दोस्तों को बांटना है तो तुमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत कैसे पड़ी? मान के चलो तुम्हारे पास एक एक दो तीन बच्चे हैं, तीन बंदे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसने कहा कि मेरे पास इससे 5 टॉफी ज्यादा है, इससे 5 टॉफी ज्यादा है, और इससे 5 टॉफी कम है, इससे 5 ज्यादा है और इससे 5 कम है। और ये बताओ कि हमारे पास जो टोटल टॉफी है वो 27 है, 27 है। तो ये बताओ कि इसके पास कितनी टॉफी होगी, मेरे पास कितनी होगी, इसके पास कितनी होगी। अब सर 9 9। 9 9 होगी पक्का? पहले हाँ क्वेश्चन, सर, नहीं, 9। तीन 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 तीन। देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ, नो 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 नो। अरे हाँ सर, सुनो नो। तो, क्वेश्चन क्या है सर मैं क्वेश्चन, बताऊँ अरे क्या? सुनो, देखो एक ये सोनू है, एक ये मोनू है, और ये एक चिंटू है, दोनों। ठीक है। अच्छा, तो ठीक। मोनू ने कहा कि मेरे पास सोनू से 5 टॉफियां ज्यादा हैं, और जबकि मेरे पास चिंटू से 5 टॉफियां कम है, ठीक है। मतलब चिंटू की ज्यादा है। हाँ, तो अब सर ये एक के पास सर अब एक ये के पास 4 रह गए, दूसरे के पास 14 और तीसरे के पास 9। मतलब हाँ जो मिडल वाले उसके पास 9, ठीक है। तो पहले एक वाले के। अगर तुम, इसने ये बोला कि हमारे पास इससे सोनू से 5 ज्यादा है, तो अगर इसके पास एक्स होगी तो इसके पास कितनी होगी? एक्स x प्लस प्लस फाइव। 5। और अगर X+5। चिंटू ने बोला कि मेरे पास सोनू से 5 कम है, तो चिंटू के पास कितनी X होगी? एक्स एक्स माइनस। माइनस माइनस 5। 5। तो x+5 प्लस x-5 इज इक्वल टू 27। तो ये तुम्हारे पास 3x इज इक्वल टू 3x 27, इज इक्वल x इज टू इक्वल टू 9। 27। तो एक के 9 पास 9 सर। आएगी, एक के पास 14 आएगी, और एक के पास 4 आएगी, 4 आएगी। ठीक। जी सर। तो यानी कि यस तुम्हें सर। ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी, यानी कि एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हम शायद लाइफ में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू ही सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम नॉर्मल चीजों को, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाते थे। बोलो, अब कुछ पूछना हो तो बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो कोई? नहीं सर। बोलो, सभी को समझ में आ रहा है कि अलजेब्रा का हाँ इंट्रोडक्शन क्या है? सर, एक मिनट सर रुकिए सर। हाँ सर। क्यों जरूरत पड़ रही है अलजेब्रा पढ़ने की? वरना बहुत से लोगों को लगता है कि एक्स वाई पढ़ने की क्या जरूरत है, नॉर्मल लाइफ में इसका लेना देना नहीं है। ऐसा भी सर होता है बट ना। सर हाँ बट एक सर कारण एक है सर, मिनट। जैसे नॉर्मल लाइफ में इसका लेना देना है सर। सर कभी कभार लोग सोचते हैं ना कि सर, जैसे कोई बोलता है कि इसकी जो एज है वो 5 साल बड़ी है सर, तो सर 5 साल के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 27 अगर मेरी एज है सर, और सर अगर आपकी एज जो, अगर आप मुझसे सर 20 ईयर्स बड़े हो सर, और सर हाँ तीर्थ मुझसे 30 ईयर्स बड़ा है सर, तो सर ठीक हम है। लोग तो सर क्या करने लग जाएंगे सर, 28 29 30 31 32 33 34 ऐसे करते करते सर चले जाएंगे। बट सर अगर हम डायरेक्टली सर ऐसा हम लोग सोचते रहे कि अगर मेरी एज एक्स है, तो सर x+20 27 + 20 47, और तीर्थ की 27 + 30 57 सर। तो सर हमारे लिए इक्वेशन बहुत इजी पड़ जाएगी ये सर। तो तो बूढ़ा ये हो गया। कहना क्या चाहते हो? इक्वेशन हमारे क्यों सर वो इक्वेशन क्वेश्चन आता है ना वो सर, इफ समीर इज ट्वाइस देन ही हाँ ये वो इज सर ठीक है। देन मैथमेटिक्स के देखो एक्स देखो, एक माइनस मिनट क्वेश्चंस में एक मिनट, आते सुनो वाई। सुनो, तुम ये कह सकते हो कि ये अलजेब्रा के एप्लीकेशंस, जो हमने अभी एक टॉफी वाला सीन बताया था, यानी कि अलजेब्रा के एप्लीकेशंस बहुत होंगे, तो हर एप्लीकेशन को गिनना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब यस। हम लोग देखेंगे क्या चीज जरूरत है पढ़ने की। चलो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर।
सर अभी आप क्वेश्चंस देंगे? नहीं, अभी एकदम से क्वेश्चन तो नहीं देंगे, पहले छोटी छोटी बातें तो समझो कि क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास बहुत से अभी क्योंकि तुम लोग को एकदम लिटरल्स। मतलब बिगनर्स हो, अभी एकदम शुरुआत है, बहुत सी चीजें 6 7 में पढ़ी भी होंगी, बट थोड़ा सा रिकॉल करके पढ़ना, इसलिए आराम से हर चीज पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो लिटरल्स क्या होते हैं। चलो आपने क्या लिखा है ऊपर? वेरियस डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। देखो लिटरल्स क्या होते हैं, द लेटर्स लिख सकते हो या फिर चाहो तो समझ सकते हो, लेटर्स विच आर यूज्ड, ऐसे सर हम लेटर्स। वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं ना? क्या? सर वेरिएबल। वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, अभी सब पढ़ेंगे, लिटरल्स पहले पढ़ो क्या होता है। द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट numbers are called literal numbers or literals, ठीक है। X and Y are literals। देखो इसमें कह रहा क्या है, द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स और लिटरल्स। इन 2x y x एंड y आर लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल नंबर्स obey all the rules and signs of addition सर वो इनके बाद क्या लिखा है? in 2xy और उसके बाद x and y in 2xy x and y are ओके literals। सर। x and y, the rules and signs of addition, ठीक है। subtraction, multiplication, सर नहीं तो हम वैसा भी कह सकते हैं, दे ओबे ऑल द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, ऐसा कुछ तो भी। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कह सकते हो। सर दे ओबे रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन, and division of numbers। देखो इसमें एक कहने की बात जो होती है वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि along with the properties of these operations, along with the properties of these operations। इसके मतलब क्या हो गया कि अगर तुमने a और b लिया, a और b कोई भी अगर लिटरल नंबर है, तो एडिशन का मतलब क्या हो गया, अगर कॉम्यूटेटिव है तो ये भी फॉलो करेगा, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो फॉलो करेगा। अगर प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव होता है तो फॉलो करेगा। अगर तुम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन ले रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो नहीं फॉलो करेगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, दीज प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर द लिटरल नंबर्स। यानी कि लिटरल नंबर्स तुम कह सकते हो कि एक ऐसे नंबर है जो नंबर के जगह पर यूज किए गए हैं और सारी प्रॉपर्टीज वही फॉलो करते हैं जो वो लोग फॉलो करते थे नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। क्लियर? वेरिएबल जैसे ना, हाँ मतलब वेरिएबल जैसे ना लिटरल। देखो अभी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, सब आ रहा है। पहले लिटरल समझो तुम क्या होता है। हो गया? हाँ सर। नहीं सर नहीं सर, एक मिनट रुकिए सर। सर हो गया। हो गया सर। चलो सर, एक मिनट। सर वो भी लिखने का है क्या? हाँ a प्लस बी प्लस टू बी प्लस ए। हाँ, मतलब ये तो रिकॉल कराया था, ये कुछ लिखने का नहीं है, बस समझ। माइक बंद रखो सब लोग, क्यों शोर मचा रहे हो? तनिष, तनिष के बैकग्राउंड से सुना रहा है सर। वरद सर बंद करो। वरद से भी आ रहा था, एक मिनट। और कौन मचा रहा है शोर?
सर और एक ना सर, अरे सूर्यवंशी नहीं मैं बोल रहा हूँ बंद रखो। सर। श्रीराज। शिराज बंद करो, माइक बंद रखो। देखो लिटरल्स के बाद हमें क्या पढ़ना है, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का मतलब तुम देखने से समझ में आता है कि देखो कांस्टेंट क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन है, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग ए टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, फैक्टर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। जैसे कि तुम अगर देखो इन द कोई भी एक्सप्रेशन है 5x+7, तो 5x+7 में अगर तुम देखोगे तो 7 क्या हो रहा है, 7 इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, अगर तुम 7 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 7 × 1 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। 3x+6 करोगे तो 6 का फैक्टर क्या आ सकता है, 2 × 3 आ सकता है, बट तुम्हारे पास कांस्टेंट 6 ही रहेगा क्योंकि 6 के फैक्टर 2 × 3 है, बट नो लिटरल फैक्टर। लेकिन अगर तुम 5x के फैक्टर करोगे तो 5 × x आएगा, तो इसके मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट का मतलब तुम नॉर्मल भी ले सकते हो कि एक ऐसी वैल्यूज जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट है। सर 5x सर वो हैविंग नो के बाद क्या लिखा है, क्या? लिटरल है क्या वो? हैविंग वो नो having लिटरल, no हैविंग नो literal है लिटरल क्या? फैक्ट, हाँ हैविंग सर नो लिटरल, लेकिन हाँ 5 हाँ। into x और 5x एक ही है ना, उसमें वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? नहीं 5 × x का मतलब ये है कि 5x कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। 5x क्या चीज है तुम्हें पता ही नहीं है, हो सकता है वो 5 × 2 हो सकता है वो 5 यस × सर, 3 मतलब x की हाँ वैल्यू x की पता वैल्यू नहीं चेंज है होगी तो हमें। 5x की वैल्यू मतलब चेंज होती रहेगी ना, तो इसके मतलब तुम्हें नहीं 1 पता है। डिजिट 2 डिजिट हो अब सकती है। कांस्टेंट का मतलब ये यस जैसे सर, तुम्हें यस 5 सर। 5 तुम्हें पता है भाई कांस्टेंट है, पाई तुम्हें पता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो चीजें यस जो सर। कांस्टेंट ही रहे हमेशा। 22/7। सर कांस्टेंट के बाद में क्या लिखा है? इस कार्ड कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म है क्या? थैंक यू सर। हो गया सर। हो गया? नहीं हाँ एक मिनट, यस सर। यस नहीं सर, सर हो एक गया। मिनट। 6 इक्वल्स टू सर 6 कांस्टेंट रहेगा ना तो? हाँ हो गया सर। हो गया। चलो यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट तुम्हारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, ए सिंबल विच टेक्स। सर इनको हम ये बोल सकते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती हो। हाँ, ए सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए numerical values is called a variable। चलो जल्दी से लिखो वेरिएबल की बात। सर इनमें नॉर्मल हमें डिफरेंस क्या है वेरिएबल, फिर? नॉर्मल जो वेरिएबल यूज होते हैं वो एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा, ठीक है। ए बी एक्स सर, ए बी एक्स एक्स वाई जेड ई हो गया सर। सर एक पूछना है सर। हाँ हो बोलो गया सर। बोलो सर बोलो। जैसे 5x, सर जैसे 5x अगर कोई टर्म है, उस हाँ 5x वाले टर्म में सर सपोज जैसे x अगर एक वेरिएबल भी है, बट हाँ क्या x क्या सर एक लिटरल फैक्टर भी, तो सर क्या वेरिएबल और लिटरल फैक्टर में फिर डिफरेंस क्या है सर फिर? देखो एक्चुअल में जो वेरिएबल और लिटरल फैक्टर में डिफरेंस है, ये इसका यूज बहुत अलग है और इसका जहां भी तुम देखोगे इसका थोड़ा सा
मतलब कह सकते हो इसका अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या डिफरेंस है। सर वन वेरिएबल टू नहीं वेरिएबल नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसा। वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एट्थ क्लास में ये चीज समझने में प्रॉब्लम होती है कि वेरिएबल और लिटरल में। तुम्हें आगे जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगी इसका क्यों डिफरेंस है। क्योंकि आगे तुम्हें अभी अभी तुमने इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं पढ़ी होंगी, तुमने अभी पढ़ा नहीं होगा एम एक्स प्लस सी क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 5x प्लस सी क्या सर होता है। तो वो सर वो चीज, मतलब, हाँ, तो थोड़ा सा तो आगे का सर कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है अभी, इसको थोड़ा सा स्किप करके चलो। लिटरल्स और वेरिएबल का डिफरेंस, वो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, लिटरल फैक्टर्स, और ये लिटरल फैक्टर्स भी है ठीक है, और इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। बट सर पर थोड़ा एक सा बार थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए ना। ओवरव्यू का हाँ मतलब सर देखो थोड़ा क्या सा। है, ओवरव्यू का मतलब क्या है कि देखो जैसे कि अगर तुम यहाँ पे लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक, अभी तुमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी नहीं पढ़ी होगी, बट x प्लस ए, चलो अच्छा सर वो देखते हैं। m से रिलेटेड है क्या? वो m1 और m2 में क्या मतलब एक नहीं इक्वेशन नहीं नहीं नहीं, बनती है? देखो देखो अरे M2 देखो, फाइल एक्चुअल पे। में तुम ऐसे कह सकते हो कि जैसे x प्लस ए यहाँ पर कुछ नंबर है, ठीक है, इस पे लेट, थोड़ा सा इसको एट्थ लेवल पे ये चीज मिलेगी नहीं तुम्हें कि कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मतलब, ओके। क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन वाइन तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, हम तुम्हें देखते हैं, लिटरल और वेरिएबल में एट्थ लेवल का कुछ मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे फिर। चलो अभी तुम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे आ जाओ। सर हाँ सर ये अगर ये सर मतलब जैसे अगर आप ये आज जैसे आज की लेक्चर आज खत्म होगी सर, तो सर हाँ लास्ट में सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था ना सर, तो उसका हाँ सॉल्यूशन सर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था। तो हाँ, सर वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं है, तो सर ये सब चलो खत्म ठीक है होने के बाद ठीक है लास्ट ठीक है में आप ठीक है ले ठीक है ठीक है, हम आखिरी के 10 मिनट, तुम्हारा एक सैलरी वाला भी सर मैंने क्वेश्चन भी था। भेजे डाउट, हाँ आपने आंसर नहीं ठीक है किया। ठीक है, एक सैलरी वाला क्वेश्चन भी है ना, और किसने भेजा था, और किसने भेजा था क्वेश्चन? सर तीर्थ। तीर्थ ने सैलरी वाला बताना था ना, और कौन सा बताना था? सर सैलरी सर सर वो वाला मैंने टू सर अपॉन मेरे तीन वन चार वो क्वेश्चन थे उससे सर। भी नीचे। सर मेरे थोड़े सर ज्यादा वो थे। 21 22 सब लाइन वाले क्वेश्चन है सब। चलो ठीक हाँ है, अभी सर, हम सर वो आज डायरेक्ट। 10 मिनट पहले खत्म कर देंगे, ठीक है, बता देंगे। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the signs of connected by the signs of fundamental operation of fundamental operation Put on offline. of addition subtraction धीरज multiplication, म्यूट कर। addition subtraction, बंद करो, कौन रिमूव मार देंगे फिर अभी, श्रेयस नहीं सर, श्रीराज था। कौन है फिर? श्रीराज। श्रीराज लोणे सर। देखो इसको क्या कहते हैं कि a combination of constant and variables connected by the signs of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. Algebraic expression बहुत सिंपल हो गया ये भाई, तुम्हारे पास एक कांस्टेंट तुमने ले लिया 5, एक वेरिएबल ले लिया x, ऐड किससे कर दिया, एडिशन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक x ले लिया और एक क्या ले लिया, 5 ले लिया, ऐड कर दिया x इंटू 5। एक वेरिएबल ले लिया, एक क्या ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दिया 3 से। तो ये सब चीजें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सारे एग्जांपल्स तुम्हारे किसके हो गए, ये सब तुम्हारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्लियर है? यस सर। सर हो गया।
चलो नहीं सर, रुको रुको सर, हो गया सर। रुक रहे हैं चलो 2 मिनट। हो गया। यस सर। चलो अब तुम्हारे पास देखो सर। अब दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या है, टर्म्स फैक्टर एंड कोफिशिएंट। ये चीज तुम्हें समझना आना चाहिए, टर्म्स फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। अच्छा देखो, टर्म्स फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई ये लिखा हुआ है 3xy प्लस 7x प्लस -2y प्लस 12, चलो इसमें ये बताओ कि टर्म्स कितने होंगे। सर 4 टर्म्स। फोर टर्म्स। कितने टर्म हो गए? सर 4 टर्म्स। अच्छा, टर्म्स 4 हो गए। यानी कि Yes, सबसे sir, पहले अभी अगर 4। टर्म्स की बात की जाए तो टर्म्स हम जो भी डिसाइड करते हैं वो प्लस से डिसाइड करते हैं। यानी कि प्लस हो या माइनस से भी कह सकते हो, क्योंकि माइनस को तो हम प्लस ऑफ माइनस लेते ही हैं। तो जहां पर प्लस आ रहा होगा या माइनस आ रहा होगा वहां से हम कह सकते हैं कि हमारा टर्म चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें कि 7xy, तो ये कितने टर्म है? एक ही टर्म है सर। One term मोनोमियल है। मोनोमियल ठीक टर्म, है, मोनोमियल ये टर्म। वन ही टर्म है। लेकिन हमारे पास जहां पे हम प्लस या माइनस से होता है वहां पे टर्म की गिनती चेंज होगी। कोफिशिएंट्स तुम्हारा पास बहुत सिंपल चीज है। कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात की जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सर की बात करें, 3y प्लस 7x माइनस 2y प्लस 12। नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें। सर 3 सर 7 और 7x 3y। सर नहीं 7 और 7 3y। 3। देखो, जब भी तुम्हारे पास 7 और 3y। 3y 7 और प्लस 7। 7 और 3y नहीं, तुम्हें सिर्फ 7 लेना होगा। ठीक है, 7 सर, क्योंकि उसका Seven। क्योंकि X y भी है होगा कोई। उसके साथ। देखो यहाँ पर y है तुम्हारे उसके पास साथ। ऐसे यस सर। कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जाएगा तो ये तुम्हारे पास -2 हो गया। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई पूछेंगे, 3 सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई पूछेंगे 3। तो ये 3 तुम्हारे आएगा। पास क्या होगा? 3। बट और अगर सर हम कोई भी इसमें, ऑफ अगर इसमें हम पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस टर्म में, तो क्या बताओगे? 7y सर, 7y। हाँ, इसमें 7y। 7y 7y। बट 7y। जहां पर एक टर्म सर ऐसा क्या? दिख रहा होगा इसमें 7y होगी। 7xy में अगर और कोफिशिएंट सर पूछा जाए जिसमें x का, कुछ वेरिएबल्स नहीं दिए होंगे तो उससे क्या कैसे पूछ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ? ठीक है, अब जिसमें वेरिएबल नहीं दे रखा होगा उसमें पूछेगा नहीं। हाँ सर, अगर सपोज वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम 1 को अज्यूम करते हैं ना। हाँ, वो तो कांस्टेंट नहीं है, मतलब नहीं ऐसा थोड़ी ना कि कांस्टेंट नहीं दे रखा है तो हम +1 एज्यूम कर लेंगे। ये तो रॉन्ग बात हो गई। ये थोड़ी ना है, +1 क्यों एज्यूम कर लोगे? क्यों एज्यूम सर कर एक मिनट, लोगे? वो सर नेक्स्ट। सर कुछ डेफिनेशन वगैरह है किसमें? टर्म्स फैक्टर्स एंड अरे वो तो कोएफिशिएंट की? बुक में लिखी हुई है, देख लेना। मॉड्यूल में दिया है, मॉड्यूल में। सर वो चलेगा तो सर। बड़ी है वो। ठीक है, मॉड्यूल में लिखी होगी। चलो सर ये भी नेक्स्ट। थे ये टर्म, ये मल्टी मोनोमियल थी ना? नहीं अभी सुनो, अभी रुको, अभी वो डिग्री टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी बात करते हैं। सर वो 6 में बताया था हमको। 6। चलो, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो ऐसा नहीं होता मल्टीपल। ये बहुत सिंपल चीज है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या सिंपल चीज है। तुमने अभी तुम्हारे में कितना होगा? मोनोमियल होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। यस सर। बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बस बाइनोमियल, सर फिर एक बस इतना ही। ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। पॉलिनोमियल। सर फिर हाँ पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल भी बस। पढ़ाया बस था। सर, इतना ही पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तुम्हारे वहां कहाँ होगा? पॉलिनोमियल नहीं होता है हाँ ninth नहीं क्लास है में। सर, नहीं था। नोमियल तक ही है। मल्टीनोमियल मतलब ही सर बट हमको पिछले साल पढ़ाया था सर क्लास यस 7 सर, में। पिछले साल को पढ़ाया था सर हम। हमने तो ये 6 को पढ़ा था। 7th को। सुनो पॉलिनोमियल था 7th को सर। सर। पॉलिनोमियल पे बहुत ज्यादा डिस्कशन ना करो अभी। तुम्हारे पास पॉलिनोमियल वो क्या दिया होता है है वो ना तुम्हारा मल्टीनोमियल। 9th में सही। क्वाड्रिनोमियल भी था। मोनोमियल तुम्हारा सबसे क्वाड्रिनोमियल। पहले देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म होगा। ठीक, तो जैसे 7xy। जैसे तुम्हारे पास 7xy हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया?
दूसरा तुम ले सकते हो 3x हो गया, 3xy तीसरा तुम्हारे पास 3y भी हो सकता है, और चौथा तुम्हारे पास 5x प्लस 7x भी मोनोमियल में आएगा। ठीक है, बाइनोमियल में आओगे तो क्या होगा, दो टर्म होंगे। दो टर्म का मतलब पहला टर्म 3x भी हो सकता है, दूसरा टर्म प्लस 7 भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 7y भी हो सकता है, 3xy प्लस y भी हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होगा। पहला टर्म होगा तुम्हारे पास x 3xy प्लस plus y y plus प्लस 6. 5 भी ले सकते हो, तो 2xy 3x प्लस माइनस 7y 5y प्लस प्लस 8 5 ले सकते हो। तो कोई भी इस 3x तरह से y माइनस 7 प्लस x कुछ भी ले सकते हो प्लस जिसमें 8 ट्राइनोमियल आएगा। मल्टीनोमियल का मतलब हो सकता है 4-5 टर्म दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 6 दे रखे हो। हाँ, ऑल तीन सबको से मिला ज्यादा। लो, अगर सबको मिला के तुम कह सकते हो कि सबको मिला के क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, सबको मिला लोगे तो तुम कह सकते हो ये पॉलिनोमियल कहते हैं। सर एक्सरसाइज सर, हाँ, सर कुछ नहीं सर। सर ये लोग कह रहे कि एक्सरसाइज कराइए सर। अरे अभी रुक जाओ, जरा सा इंट्रोडक्शन चलने तो दो। सर सर ये पढ़ा है। मल्टीनोमियल मोर देन 3 ना। हाँ, मल्टीनोमियल में मोर देन 3। सर आपने उधर मोनोमियल में क्यों है डायरेक्शन ली उसकी, हमने ये नीचे? हाँ डायरेक्शन हमने ये सारे लिखी कि सबको मिला के कहो तो पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा। हाँ सर। हो गया सर। हो गया। नहीं सर, हो गया सर, सर। एक मिनट सर, एक सर मिनट एक सर, ही एक मिनट। मिनट, मोर देन एक मिनट रुको 3 सर। टर्म्स सर एक पूछने का हो था गया सर। सर। हाँ बोलो। सर जैसे सर टर्म हो गया हो गया सर। सर सपोज हाँ सर, बोलो। जैसे अगर हमारी कोई एमटी की टेस्ट हुई तो सर अगर उसमें आपने एक हमें सवाल पूछा है कि आपको टर्म फैक्टर और कोफिशिएंट को मतलब डिफाइन करने का है सर वर्ड्स में, तो सर फिर हाँ, उसके लिए क्या करेंगे सर? मतलब कोई डेफिनेशन है क्या सर उसके लिए? है तो बुक अगर में सर लिखी ने हुई ऐसा है दी पहली। एक ही डेफिनेशन हमने देखो पहली बात तो ऐसा कोई घटिया क्वेश्चन पूछेगा नहीं एमटी में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मल्टीनोमियल नहीं समझा गजल, तुम देखो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे थे, एक। यहाँ पे कितने आ रहा था, एक और दो। यहाँ पे कितने आ रहे थे, एक दो तीन आ रहे थे। ठीक है गजल, देखो अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन से ज्यादा, सर मोर 3 से देन। ज्यादा। तो हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास और भी दे रखा हो x प्लस वाई तो प्लस वो जेड प्लस टी प्लस 7, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये सब 6 मल्टीनोमियल होते हैं। ठीक है गजल, सर गजल कितने भी आ सकते यस हैं। सर। ठीक है। यस तो सर। मल्टीनोमियल में तुम्हारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे होते नहीं है। जल्दी बहुत ज्यादा तुम जाओगे, कितने भी हाई क्लास में जाओगे तो 5-6 तक के पाएगा, बहुत ज्यादा हाई क्लास में आएगा अगर। क्लियर? यस सर। चलो अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है सिंपल है सर। क्योंकि यहाँ से तुम्हारी सॉल्व करने अलजेब्रा। के लिए ना सर, हाँ सर ये सॉल्व करने एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व ना करने में सर। काम आता क्या? हाँ सर, एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ, सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें ये ढूंढना आ गया तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, मतलब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, लाइक टर्म का तुम ऐसे मतलब समझा करो कि अगर यहाँ पे 12 दे रखा है और ये x दे रखा है, ठीक, अगर ये पार्ट 12x दे रखा है, तो अगर दूसरा कोई नंबर है 13x, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। ठीक ठीक। यस अगर लेकिन यहाँ पे 12x स्क्वायर दे रखा है और ये 12x दे रखा है, 12 तो सेम है बट Unlike. x स्क्वायर और x सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं हुए। तो इसके मतलब लाइक टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए,
वेरिएबल वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल वेरिएबल नहीं ना, मैटर्स। यानी कि लाइक टर्म के लिए क्या होना चाहिए, तुम कह सकते हो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, लिटरल। सेम सर हमने कॉम्बिनेशन। तो वेरिएबल क्यों नहीं सर बोला? उनके फैक्टर सेम होने चाहिए। देखो लिटरल नंबर हम इसलिए यूज करते हैं, एक्चुअल में तुम समझ लो कि वेरिएबल तुम ना यूज करके लिटरल नंबर इसलिए यूज करते हो क्योंकि जैसे तुम जब इक्वेशन लिखते हो, जैसे तुमने लिखा 2x+3, तो वेरिएबल तुम्हारा ये होता है जो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, और लिटरल नंबर एक्चुअल में तुम्हारा मतलब तुम अपने लेवल पे ये समझ सकते हो, लिटरल नंबर वो होगा जिसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हुई वो क्या हो रहा है, लिटरल नंबर हो रहा है, और ये वेरिएबल हो रहा है। ठीक, तो इसलिए लिटरल नंबर मतलब तुम जब इक्वेशंस पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों में क्या थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर, क्योंकि देखो जब भी कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, तो आगे चल के तुम देखोगे ये पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ और एक तरफ ये, तो ये चीज इधर वाली जो होती है वो वेरिएबल होती है, और इधर वाली क्या होती है वो उसमें जो भी चीजें यूज हो रही होंगी वो लिटरल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, यानी कि तुम्हारे पास ये 3xy दे रखा था और ये 5xy दे रखा था, तुमने देखा कि हाँ इसमें भी xy आ रहा है, इसमें भी xy लाइक टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म है। तुमने देखा यहाँ पे 3x² आ रहा है और इसमें 7x² आ रहा है, 7x², ये भी ठीक है, बट तुमने ये देखा कि इसमें 5x आ रहा है, इसमें 7y आ रहा है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म पहचानने के लिए क्या होगा कि तुम्हें लिटरल फैक्टर देखने होंगे, यानी कि लिटरल नंबर जो भी आ रहे हो वो सेम चाहिए होंगे। सभी को क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो। वैष्णवी, भार्गव, शिवेन बाग, वेदांत, जिज्ञासा, सार्थक, sir. वेदांत, गुणेश, साहिल, निकम, दुर्वा। सर आ गया समझ में। आ चलो गया सर समझ में। अब सर, लाइक आगे टर्म आगे। अगर क्लियर हो जाता है तो फिर जानते हो क्या होता है, जैसे ही तुम्हें लाइक टर्म क्लियर होगा तो तुम बहुत कुछ खुद ही करने लगोगे, वो चीजें आगे तुम्हें बताएंगे क्या करने लगोगे। चलो इसके बाद तुम्हारे डिग्री पास, में क्या सीखना है? हाँ इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा है डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे ज्यादा पावर। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर x² + y + 7, तो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल तुम्हारे पास कौन है, वेरिएबल कौन है तुम्हारे पास, x है, y है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? ठीक है, वैसे तुम्हारे में तो मतलब वन ही वेरिएबल का होगा, इस तरह से दे रखा होगा। अब तुम्हारे पास एक दिख रहा है और इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है? 2, तो ये डिग्री क्या होगी? फिर तुम्हारे पास ये दिख रहा है x³ + x² + 5, तो डिग्री कितनी हो गई? क्यूब 3 आएगा। 3। अच्छा, इसकी तुम्हारे पास सिर्फ 5 लिखा है, इसकी डिग्री क्या होगी? 1 सर, अगर कुछ नहीं होगा तो बनी रहता है। 1 सर 1 क्या होगा? सर 1 वन ही होगी सर। बताओ सर 1 जल्दी। नहीं होगा। 1 है सर, 1 है सर। जी सर। सर एक मिनट, हम विचार कर रहे हैं सर 1 सर सर 1 कंफर्म। सर 0 ही रहेगा। हाँ नहीं सर 1 रहेगा सर 1। सर क्योंकि हम x को 1 मानते हैं। अगर 0 होगा तो वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो 1 है। हाँ सर। हाँ, अरे इसकी तो डिग्री x को होती क्यों है x। मानते हैं? देखो 5 को तुम 5x हाँ, इज तो- इक्वल टू लिख सकते हो, डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके सर, समझ में आया। सर बोला सर 0। अगर कुछ हो गया नहीं तो हम उसे 1 मानते सर। तो 1 को x0 लिख अरे सकते हो वो- ना, x की पावर 0 लिख सकते हो इसको। बट सर एक सर पूछने वो का- अलग मेथड है वो बोलो, 1 वाली। हाँ बोलो क्या पूछ सर रहे ये हो? डाउट है सर, क्योंकि सर देखिए सर, जैसे आपने बताया कि 5 की मतलब क्या डिग्री होगी सर, तो सर उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 5 की पावर हम 0 लगा देंगे तो सर वो 1 हो जाएगी, बट सर 5 की पावर 1 तो सर 5 से इक्वल है ना सर, तो सर 1 क्यों नहीं हो पा रही थी सर आप? एक बात सुनो, एक बात, ये तुम्हारे पास 5 लिखा है, ठीक, अब तुम कह रहे हो कि 5 की पावर 1,
तो हमें डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर चेक करनी होती है। ये कांस्टेंट की पावर, अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे 7 की पावर 3 लिख दो, अब ये कहो कि डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा? कहाँ सर? हाँ नहीं नहीं सर, क्या नहीं सर, एक्स ये नहीं स्क्वायर होगा। प्लस 7 क्यूब में डिग्री 3 होगी कि नहीं होगी, बोलो? नहीं होगा सर, क्योंकि सर वो तो हम किसी मतलब कोएफिशिएंट या कोई वेरिएबल की पावर देखते हैं। हाँ, तो यही चीज है ना। अब तुम्हें यहाँ पे अगर 5 की पावर 1 लिखा है तो हम इसको 1 थोड़ी ना देखेंगे। अगर हम इसको x की पावर 0 के उसमें देख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसकी डिग्री 0 है। क्लियर? ये क्लियर है सर। चलो, अब तुम्हारे पास एक चीज पता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये तो तुम्हारा नॉर्मल सा था, बट तुम्हारे पास ऐसे दे रखा होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? सर 3 है सर, 3 सर। क्यूब सर 3। अब बताओ, अब बताओ। अभी 3 होगी सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगी बताओ? नहीं सर, 3 होगी सर, 3। सर अरे दो वैल्यू कंटेन कर रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इसमें डिग्री कैसे गिनी जाती है। इसमें डिग्री देखो, x की पावर तो 2 है, ठीक है, y की पावर 3 है। x y की जो पावर गिनी जाती है वो एक इसकी यानी कि इसकी 1 + 1 2, और इसकी जो गिनी जाती है वो 2 + 2 = 4। तो हाईएस्ट इसकी 4 आ रही है। बोला सर मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिग्री = 4। तो जब भी अगर वेरिएबल दोनों एक साथ में है और प्रोडक्ट है तो उसकी डिग्री जोड़ के उसको बताया जाएगा। ओके सर, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई। सर में समय मैक्सिमम वाला लिखना रहेगा डिग्री में, मैक्सिमम जो है। हाँ, मैक्सिमम जो होगा वही लिखा जाएगा। सर डाउट लो ना, अभी 15 ही मिनट बाकी है। अभी रुक जाओ, 1 मिनट, खत्म होने दो जरा सा। सर आप आस्क योर सेल्फ ले लीजिए सर, थोड़ा सा मतलब हमारी अरे प्रैक्टिस। नहीं, सिंपल है वो। मुझे उसमें डाउट है। एक कितना सिंपल है है ना सर, सिंपल है। जिसका डाउट है उसको तो बोलने दो। ये बोल भाई। वही ना, मयंक को ऐसा किया तो मयंक रो देगा। हो गया? जी सर, हो गया सर। यस चलो नेक्स्ट डे। सर ये आस्क योर सर। सेल्फ, किसी को भी डाउट है वो ले लो। क्या? देखो आस्क, अब यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, जो आस्क योरसेल्फ है, सेकंड वाला कैसे 3 आया? देखो इसमें अगर यहाँ पर देखो तो वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। अब x की पावर सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? इसमें 2 हो रही है, इसमें 3 हो रही है। तो जो वेरिएबल जो होता है उसमें जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है वही डिग्री होती है। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी आ रही है? 3 की आ रही है, तो डिग्री 3 हो गई। चलो अब इसका जो आस्क योरसेल्फ है वो पेज नंबर, तुम्हारा पेज नंबर कौन सा है? 146 सर 146 सर पर उसमें फोर्थ वाला है ना सर, फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ का गलत दिया है। सुनो पेज नंबर, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आस्क योरसेल्फ करके लाओ, बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। नहीं मेरा होमवर्क पर सर आंसर रॉन्ग दिया है उसमें। अच्छा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब ठीक है, वो बाद में डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें डिस्कस करना है डाउट, है ना? ये हमने गूगल क्लास सर आपको ना व्हाट्सएप पे डाला है, आपको भेजे हुए है सर। सर मैं रोज सॉरी क्या डाला है तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। फोर्थ वाला करेक्ट है सर, फोर्थ वाला करेक्ट है। चलो अब बताओ क्या डाउट थे? सर व्हाट्सएप पे डाला है। एक तो तुम्हारा ये देखो, ये अर्नब राय तुमने ये दिया था ना डाउट, इस तरह सर, से। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तुम इसमें ये देखो, अगर ये एबीसी है, ठीक, अगर ये एबीसी है, अगर हम ये कहें कि ये इसका पी मिड पॉइंट है, और अगर हम ये कहें कि क्यू मिड पॉइंट है, दोनों क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर तुम यहां से इसको मिलाओगे तो ये तुम्हारा पीसी आएगा, और यहां से इसको मिलाओगे तो ये ए क्यू आएगा। ठीक, ये तुम्हारा 90 है।
अब देखो वेरिएबल अगर चेंज होंगे तो तुम चेंज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें जो शायद रिलेशन देखना है वो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर पे देखना है, यानी कि ये भी इसका मीडियन है और ये भी इसका मीडियन है। बराबर बराबर ये बांट दिया और इस लाइन ने इन दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। तो ए क्यू स्क्वायर और सी पी स्क्वायर में हमें रिलेशन ढूंढना है। अब ए क्यू स्क्वायर और सी पी स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा? तो पहले ये बताओ, ए क्यू स्क्वायर को हम ये राइट ट्रायंगल पकड़े तो क्या लिख सकते हैं? सर ए बी क्यू, सर ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर सर। बी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ, क्या बी क्यू को कुछ लिख सकते हैं? हाँ सर, बी क्यू को 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी सर, या फिर तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा अगर यही तुमने ए क्यू स्क्वायर में बताया है तो सी पी स्क्वायर का रिलेशन बताओ। सर सी पी स्क्वायर, सर सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा अब बताओ बीपी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सर बीपी के स्क्वायर को सर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी का होल स्क्वायर सर। अच्छा ठीक, अब ये तुम्हारा आ गया 1/4 ए बी सी स्क्वायर और ये आ गया सी पी स्क्वायर। तो क्या बताओ, अगर हम ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर को जोड़ दें तो जोड़ने पे क्या हमें मिलेगा? ये इस राइट हैंड वाले राइट हैंड पे जुड़ जाएंगे ए बी स्क्वायर, और अभी तुमने जैसे पढ़ा कि ये लाइक टर्म्स एक साथ आ गए और ये लाइक टर्म्स एक साथ आ गए। हाँ सर। तो ये तुम्हारे पास देखोगे तो 5/4 आएगा और दोनों में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5/4 आएगा, इसमें भी आएगा। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो? सर ए बी, सर वो ए सी का स्क्वायर सर। बस यही तो रिलेशन ढूंढना था हमें। हाँ सर। सर एक मिनट रुको सर, सॉल्यूशन लिख लेते हैं सर, एक मिनट। अरे कंट्रोल मैंने डाला है व्हाट्सएप पे, देखिए। एक मिनट रुको, आ रहा है फिर। सर एक बार बताइए ना ये सम वापस। सर वो 5/4 कैसे हुआ? सर एक बार बता, एक्सप्लेन कीजिए ना ये सम। सी स्क्वायर ए बी प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस। सर बाहर गए नहीं, आ गए फिर से। सर मैं मेरा क्वेश्चन बोलूं अभी? अरे सर ने ईयरफोन ने पहने, हेडफोन ने लगाए सर ने। हेलो सर, लगाइए ना। अब लगेंगे सर। हाँ सर। हाँ बोलो सर। एक बार वो बताइए मेरे वाले देखिए ना क्वेश्चन। सबसे पहले वाला। हाँ अब किसने भेजा है? देखो ये तुमने तीर्थ ने भेजा है ना? तीर्थ तुम्हारा फैक्टर्स वाला बताना है, फैक्टर्स वाला। हाँ सर, इफ फैक्टर्स सर 2 मिनट में लिख रहा था। 0। अरे जल्दी जल्दी लिखो वरना टाइम हो जाता है। जी सर, एक मिनट रुकिए सर। आप रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली। भेज देंगे, किसको भेज दें? कितने खरीदोगे? सर ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में सर? या सर गूगल क्लासरूम में? सर डाल देना सर, गूगल क्लासरूम में। यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल के फिर तुम्हें भेज देंगे। सर वो अनलिस्टेड कर दो, मतलब हम ही देख सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं रहे, कोई हम लोग को अगर सपोज किसी और डिवाइस से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। अब फिर लिंक कॉपी करना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी देखे। सर वो आप उस दिन वाली डालिए ना, प्लेइंग विद नंबर्स वाली प्लीज। अरे अब स्टार्टिंग के तो दिन डाल वाली देंगे सर, प्लीज देखिए ना सर। चलो ठीक है, जितनी होगी सब डाल देंगे। हो गया सर, कंप्लीट सर हो गया सर, करा सकते हैं। चलो सर आप फाइल लोकेशन देख लेना। सर एक मिनट, लास्ट। अरे यार जल्दी जल्दी लिखो। सर इसका स्क्रीनशॉट भिजवा दूं क्या सर ग्रुप में? आपको भिजवा दूं तो सर आप ग्रुप में डाल दो ना सर। नहीं नहीं नहीं, इतना ना करो। ये पता है हमारे ग्रुप में डाल देंगे। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन ये आज 10th क्लास का डाउट था। हाँ 10th क्लास में सर पता है क्या सर, ये अलग क्वेश्चन ना 7th स्टैंडर्ड को आया था सर। सर मैंने एक बार ना उसका डेटा एनालिसिस खोला था, पता है सर सिर्फ 30% 7th के स्टूडेंट को ही सर ये। तो 10th वालों अटक गया तू अटक गया। 10th वालों को भी नहीं जानते, 10th वालों को भी नहीं, विनर वालों को डाउट था ये।
विनर बैच, यस सर। ऐसा एनटीएससी ना सर, मैं आपके वो लेक्चर के रिकॉर्डिंग देखता हूँ सर, तो सर कुछ पूछने का था सर मुझे उसी से। सर आप कितने टफ टफ एल्जेब्रा क्वेश्चन देते हो सर मुझसे, तो सर मुझे 5 दिन लगे थे सर एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सर। कौन सा सर एक क्वेश्चन था सर कि सर वो ना दूसरे रफ बुक में लिखा है सर, लेकर आओ क्या सर वो क्वेश्चन? हो गया सर लिख के। सर आप विनर चलो देखो ये क्वेश्चन काफी, सुनो सुनो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट शायद तुम लोगों ने पढ़ा ना हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब z² + z - 6 = 0। ये कह रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ z² + 6 आर z + a एंड z + b। z + b और वैल्यू तुम्हें बतानी है a³ + b³ की ना, a³ + b³। सर z प्लस क्या है? r z प्लस if factors of z² + z + a z + b। सर हाँ बोलो सर। जो आपने जो किया ना सर z² + z - 6, तो सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व होता है क्या सर? क्वाड्रेटिक हाँ सुनो सुनो कैसे होता है, देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सुनो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे ये -6 है तो हमें z का जो कोफिशिएंट है, अभी जैसे तुम पढ़ लो यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, ठीक, z का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो हमें 1 को ऐसे ब्रेक करना होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -6 आ जाए। तो 1 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका प्रोडक्ट क्या है, -6 आए। तो हमने ब्रेक किया कि 3 - 2 में। जब 3 - 2 में ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, z² + 3z - 2z - 6 = 0। तो एक तुम z + 3 कॉमन -2 और z + 3, तो ये तुम्हारा बन गया, एक फैक्टर बना तुम्हारा z + 3 और एक बना z - 2। तो 2 फैक्टर आ गए। ये कह रहे हैं कि फैक्टर क्या होना चाहिए था, z + a और z + b। तो इसको अगर तुम कंपेयर कर लोगे तो a = 3 और b = -2। तो a³ + b³ अगर करोगे तो 3³ और प्लस का -2³। तो ये आ जाएगा 27 - 8 19 आंसर। 8 19 सर। ये क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन आता था सर, मुझे नहीं समझा। किसको नहीं समझा सर? मुझे भी। और किसको नहीं समझ में आया, हैंड रेस करो। अर्नब हैंड लो कर देखो सबसे पहले तुम लोग को फैक्टर निकालना आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी आते हैं सर, हमने स्कूल में सीखे हैं सर। अभी सीखा है सर। तो जब फैक्टर निकालना आते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फैक्टर निकालने का मतलब तुम यहाँ तक के तो सीधा सीधा कर आए होंगे, यहाँ तक कर लिया होगा सर, यहाँ तक की अब के बाद से सर देखो यहाँ तक अगर फैक्टर निकाल लिए, इसने बोला था कि फैक्टर z + a आने वाला है, z + b बनाना, यानी कि ये कोड वर्ड में इसने बोला था। लेकिन जब तुमने निकाला तो तुम समझ गए कि कोड वर्ड में जो स्क्रैच करके निकला है वो a की जगह 3 निकला है और b की जगह क्या निकला है, -2 निकला है, क्योंकि z -2 मतलब तुम z + तो -6 आएगा। तो इसके मतलब a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। यस सर। क्लियर? सर मुझे फोर्थ इक्वेशन के बाद से नहीं समझा। कौन सी इक्वेशन के बाद से सर? यहाँ पे ये यस सर, वहां से देखो, यहाँ से तुमने इन दोनों के पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया। इन दोनों में z कॉमन लिया तो अंदर z + 3 बचा, इन दोनों में -2 कॉमन लिया तो z + 3 बचा। फिर तुम इसको पूरा एक टर्म देखो, इसको पूरा एक टर्म देखो, इन दोनों में z + 3 कॉमन आएगा तो अंदर फिर क्या हो जाएगा, z -2। और यही सर समझा सर वो लास्ट में क्या लिखा है सर? एक बार वो फैक्टराइजेशन करने को चाहिए ना। देखो फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई ऐसा टर्म दे रखा हो, कोई भी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि x² + 7x + 12। हम कोशिश ये करते हैं अगर x² का कोफिशिएंट 1 हो, अगर 1 होगा तो हम देखते हैं जो आखिरी वाला नंबर है उसको, उस बीच वाला नंबर जो है x का, उसको ऐसे ब्रेक करो कि इसका प्रोडक्ट जो है वो ये आए। 7 को 3 + 4 में ब्रेक मतलब मल्टीप्लाई भी और प्लस भी वही आंसर आए। हाँ वही आंसर है, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। सर सिखाया नहीं सर, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था सर। चलो कोई बात। कौन सा बोर्ड है सर? हमको सिखा गए सर। सर जैसे आपने z² + z - 6 = 0 जैसे आपने सर, पर ये कैसे बनेगा सर? ये बनेगा ही नहीं ना। बनता है सब बनते हैं। क्या बनेगा?
किसका? इसका क्या बनेगा सर? इसका आपने ये जो लिखा है 1x का, ये 1x जो का अभी बना ना, दूसरा डाउट 3 - 2 बना ना, 3 - 2 1 आया, और 3 × सर ये -2 वाला करो नहीं सर, आपने -6। 1x² का लिखा था। अरे ये नहीं सबका सर, बनता है, सबका बनता है यार, तुम लोग कहाँ हो? सर वो मल्टीपल भी नहीं आता ना पर। आता है, सबका आता है यार। सर वो आंसर के लिए 2 के बाद लास्ट में 27 - 8 = 19। हाँ हो गया क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया सर। यस सर। और कौन सा है? सर मैंने डाला है। चलो ये क्वेश्चन ये बता देते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? 2x 1 + 1/1 + x 1 - x। सर आपने ये डाला था सर ये वाला मैंने भी सॉल्व किया था सर। देखो ये वाला इसमें सबसे क्या है, फेवरेट इसमें क्वेश्चन क्या है, है देखो मेरा। सबसे पहले तुम इस ब्रैकेट को ले लो और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या क्या है मुश्किल है? इसके नीचे 1 है तो ये आ गया 1 - x और +x/1 - x। तो ये कटा, ये वैल्यू क्या आ गई? 1 x। तो ये जो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1/1 - x लिख सकते हो। हाँ बोलो। सर। हाँ सर। अच्छा हाँ सर, अब तुम 1 ये 1 बताओ, कट। अगर 1 x लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाके पलट जाता है। अगर यहाँ पर a और अगर प्लस तुम्हारे होगा, पास b/c लिखा है तो ये ऐसे हो जाता है a × c/b। रेसिप्रोकल। ये ओपन भी, यस सर। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया? 2x और 1 + 1 - x ऊपर आ गया और नीचे 1 आ गया = 1। ठीक। और अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया? 1 + 1 - x, यानी कि 2x/2 - x = 1। तो 2x = 2 - x, 3x = 2, x = 2/3। क्लियर? सर एक बार बताइए ना वापस। हाँ सर। यस सर। कहाँ से सर बताया? एक बार बताइए ना कहाँ सर। वो पर? स्टार्टिंग के स्टेप में आपने मीन्स कैसे किया? वो 1/1 - x कैसे लाया वो? देखो देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये लिखा हुआ था। हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ, 1 + ये तो हमने कुछ अभी कुछ किया ही नहीं, जैसा क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन था, बस हमने ये ब्रैकेट ले लिया। अगर इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करके देखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? निकालो। 1 के नीचे एलसीएम 1 है तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 × 1 - x + x × 1/1 - x। हाँ सर। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - x + x/1 - x। तो ये कटा तो बचा 1/1 - x। क्या इस डिब्बे की वैल्यू 1/1 - x आ गई? हाँ सर। बोलो। अब इस हाँ डिब्बे की, सर। अब इस डिब्बे की जगह जाके वापस क्या रख दोगे? 1/1 - x। अच्छा अब ये जो 1/1 लिखा है तो ये पलट के ऊपर जाके नहीं बन जाएगा इसके? सर फिर वो तो 1 + 1 -x मल्टीप्लाइड बाय। हाँ और सर। ये हाँ 2x और ये 2 - x = सर 1। इधर से नहीं समझे थे वो 1 + 1 - x कैसे अरे हुआ? यार समझा सर। सर मैंने और एक क्वेश्चन भेजा, ये नहीं आया सर, एक मिनट। अभी इतनी समझ में आई कि नहीं बात? बोलो हाँ सर। क्या समझ में आया अभी? क्या समझ में आया अभी? कि इस डिब्बे की वैल्यू ये है 1/1 - x। क्लियर? यस सर। तो इस डिब्बे की वैल्यू वापस रखो लाके 1 + 1/1 - x। क्लियर? यस सर। डिब्बे की जगह हमने ये रख दिया = 1। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये लिखा होता है 1/2/3 तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 3/2? ये ऊपर चला जाता है। ये बात यस पता? सर। 1 की वैल्यू को हम हटा देते हैं। हाँ क्लियर सर। है ये बात? यस सर। चलो इसके बाद तुम्हारे पास, सर मैंने डाला है। तो इसको क्या करें? इसको पलट के क्या लिख सकते हैं?
x plus 1 इस डिब्बे में बताओ, इस डिब्बे में कैसे पलटे अब? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 सर। 1 हाँ अपॉन सर 1, 1 सर रेसिप्रोकल। तो फाइनल क्या बचेगा यहाँ पे? क्या Yes, बचेगा? 1 माइनस x ही होगा सर फिर। सर 2 1 माइनस minus x. कैलकुलेशन सर। अब ये 1 वो प्लस तो 1 तुम्हारा 2 क्या हो होगा। जाएगा? 2 2 माइनस एक्स इज 2. इक्वल टू, 1x। अब ये 1 1 है, ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज Yes, इक्वल sir. टू 2 माइनस एक्स, फिर x इधर आएगा तो प्लस x का हो जाएगा, एक बार में Yes, 3x sir. इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2/3। और x is equals to 2/3. Yes, sir. एक मिनट वो लिख ले। सर मैंने क्वेश्चन डाला था तुम दिक्कत है। हुआ? सर एक मिनट लिख रहे हाँ सर। सर वो सैलरीज वाला। है? तो सर वो सैलरी मैंने सैलरीज देखो ना वाला। आपको एक डाला है सर। सर वो मैं आपको बताऊं सर, वो सैलरी का। चलो अभी से, अब देखो, चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं क्योंकि अभी बच्चे भी रिमूव हो रहे हैं। चलो आज के लिए बाकी यस सर। एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाइए। अरे बाकी मैं बचे तेरे को हुए डाउट, स्क्रीनशॉट भेजता हूं। बाकी बचे हुए डाउट फिर ले लेना। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर सर। आप हमारे Thank डाउट्स you, वो sir. Bye, व्हाट्सएप sir. पे सर वो भिजवा देंगे क्या सर? मतलब अच्छा हाँ देखो सर। भिजवा देते हैं यार। डाउट बचा कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? सर मैंने डाले ना, देखो ना सर वो। अरे अब मेरे को भेज भी देंगे। सर। चलो ठीक है, फिर सारे डाउट्स एक दिन और ले लेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है ओके सर, बाय सर। एक क्लास अभी Bye, फिक्स sir. में और होगी, उस दिन ले लेंगे। Bye, sir.